9. The following is the balance sheet of Vaibhav, Sanjay and Santosh. Okay, we got Vaibhav, Sanjay and Santosh. Capital account, we got Vaibhav and Sanjay. And creditor there is a given and bank overdraft. So creditor bank overdraft क्या है? Outside liability. Okay. We got machinery, goodwill, stock and data. Stock and data ना combine है, remember. Profit loss account given on the asset side. So it is fictitious. तो ये क्या है? Deferred fictitious assets है. तो capital account debit side. And Santosh capital debit side given. अभी तक नॉर्मली हम लोग क्या करते थे? कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड आते थे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. ऑल थ्री पार्टनर ना. नाउ हियर वैभव एंड संजय का लायबिलिटी साइड है बट संतोष हैविंग डेबिट साइड. तो असेट साइड मतलब डेबिट. तो संतोष का डेबिट कॉलम डालना है. अब वैभव एंड क्या नाम है? संजय. ये लोग का हम लोग क्रेडिट साइड डालेंगे. टू पार्टनर हैविंग द लायबिलिटी साइड तो लोग का क्रेडिट बैलेंस. And the Santosh having the debit asset side, that is a debit balance, so debit side, capital. Okay. Santosh is declared insolvent. कल के सब में लास्ट लाइन में मेंशन किया था. अब यहाँ पे दिया है insolvent. होएगा. Santosh is declared insolvent, so the firm is dissolved and the asset realized as follow. What is given? Stock and debtor 54,000 realized. Goodwill nil, मतलब गुडविल से कुछ भी पैसे रियलाइज नहीं हो रहा है तो जस्ट इग्नोर. एंड मशीनरी एट बुक वैल्यू. हाउ मच द बुक वैल्यू? 6,000. क्रेडिटर अलाउड 10% डिस्काउंट. क्रेडिटर इज व्हाट? 12,000 ना. तो 10% डिस्काउंट 1200. सो आउट ऑफ 12,000 1200 डिस्काउंट तो वी नीड टू पे 10,800. बराबर है. संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन अ रुपी फॉर द बैलेंस ड्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. संतोष हु इज संतोष? सब मेरे बाजू में रहता है. इंसॉल्वेंट पार्टनर देयर. संतोष कुड पे 25 पैसे इन अ रुपी. 25 पैसे इन अ रुपी. 1 रुपीज में कितने पैसे होते? 100 पैसे. इट मीन्स ही विल पे 25 पैसे इन 100 पैसे ना. इट मीन्स एवरी 100 पैसे ही विल गिव 25. 25 आउट ऑफ 100 क्या बोलते हैं? 100 का कंपेयर जब करते 25 अपॉन 100 इट इज कॉल्ड 25%. ही पे 25%. कल हम लोगों ने सम किया था उसमें 1100 रेडीमेड दे गिवन. द पार्टनर ब्रिंगिंग द 1100 रुपीज कैश. ही नॉट गिवन द डायरेक्ट कैश. ही गिवन द 25% द बैलेंस ड्यू. उसका जो भी बैलेंस आएगा उसका 25% अमाउंट ही पेड. 25 पैसे इन अ रुपी इट मीन 25%. 40 पैसे इन अ रुपी 40%. 35 पैसे इन अ रुपी 35%. ओके. तो वेरेवर द पैसे दिया रहेगा दैट मच इट इज कॉल्ड अ परसेंटेज. 20 पैसे इन अ रुपी 20%. ओके. सो इंस्टॉलमेंट पार्टनर ब्रिंगिंग हाउ मच द कैश? 25%. सर 25 कैलकुलेट कैसे करेंगे? किस पे करेंगे? अब द बैलेंस ड्यू. अपना रूल क्या है इंस्टॉलमेंट का? पहले हम लोग डेबिट कैपिटल करते हैं माइनस क्रेडिट कैपिटल करते हैं राइट. एंड बैलेंस आता है ना. फिर लिखते हैं हम लोग कैश ब्रिंग ना. अब ये 25% कैश किसका? बैलेंस का. ये बैलेंस का 25%. यहाँ पे जो भी बैलेंस आएगा ना उसका 25% करने का दैट ब्रिंग. और फिर बाकी का बैलेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? डेफिशिएंसी. फर्स्ट वी विल डू द डेबिट कैपिटल ऑफ दैट संतोष लेस क्रेडिट कैपिटल ऑफ संतोष गेट द बैलेंस. अब दैट बैलेंस वी नीड 25% अमाउंट. तो 25% उधर दिया. आगे वर्ड 25% बैलेंस ड्यू ना. संतोष कुड पे ओनली 25 पैसे इन रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू. बैलेंस ड्यू मतलब उसका जो भी बैलेंस बाकी रहेगा उसका 25%. ये बैलेंस है. इस बैलेंस का 25%. ओके बच्चों देखते कितना आएगा.
A contingent liability against the firm 9,000 clear. I said the clear, settled, it means paid. Clear, settled, it means the paid. तो contingent liability clear हुआ, it means the liability pay कर रहे हो. कौन सा liability? Unrecorded liability. Realization to cashback. Recorded liability or unrecorded liability. If you're paying that, cash goes out. Realization to cashback. ओके ना. तो कंटिंजेंट लायबिलिटी सेटल्ड, कंटिंजेंट लायबिलिटी क्लियर्ड, कंटिंजेंट लायबिलिटी सेट ऑफ, कंटिंजेंट लायबिलिटी मेट, मैच्योर्ड. वो आया था वर्ड कल परसों होमवर्क में. आज होमवर्क भी दिया था एक. ओ तो क्या आ गया? क्लियर. गिव द लेजर अकाउंट इन द बुक्स. दीदी जी लेट बच्चे इसमें पोस्टिंग कैसे करना क्योंकि कैपिटल का अपोजिट साइड दिया है. ओके, बी केयरफुल. फॉलोइंग द बैलेंस ऑफ वैभव, संजय एंड संतोष. पहला कैपिटल अकाउंट वैभव एंड संजय का क्रेडिट लायबिलिटी साइड है, तो आई विल पुट ऑन द लायबिलिटी साइड. इसमें सब आ रहा है. बाय बैलेंस ब्रोक डाउन. वैभव एंड संजय 36,000 वैभव का है एंड 27,000 ऑफ संजय. राइट. संजय का नॉट गिवन ऑन द क्रेडिट साइड. सो वेट. क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट. संजय का सर, संतोष का सर ऑन द डेबिट साइड है ना, असेट साइड. सो वी विल पुट ऑन द असेट साइड. वेट. सन्ड्री लायबिलिटी. सन्ड्री लायबिलिटी. व्हाट वी हैव? क्रेडिटर्स. Creditor 12,000 is there and there is bank overdraft. बैंक OD 18,000. लाइट है. ओके बच्चों. चलो फिर क्या बच्चों? मच्छी है 6,000. असेट्स, ऑल असेट्स रियलाइज अकाउंट डेबिट साइड टू सन्ड्री असेट्स. ओके, तो सन्ड्री असेट्स क्या करेंगे बच्चों? मशीनरी अमाउंट है 6,000. गुडविल 9,000. देन स्टॉक एंड डेटर. स्टॉक एंड डेटर 57,000. अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड गिवन है ना, प्रॉफिट लॉस. तो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड लिखेंगे. असेट साइड को प्रॉफिट लॉस का लायबिलिटी साइड होता तो क्रेडिट साइड. असेट साइड है मतलब डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग. बट वेट, पहले संतोष कैपिटल लिखो. संतोष कैपिटल देखो ऐसा. टू बैलेंस ब्रोक डाउन. संतोष के कॉलम में 3,000. ओके, तो संतोष हैविंग द डेबिट कैपिटल. तो डेबिट कैपिटल असेट साइड दिया तो असेट डेबिट साइड लिखना है. लायबिलिटी साइड आया तो क्रेडिट साइड. सो दोनों जगह आएगा. यस, दीज टू पार्टनर हैविंग द क्रेडिट बैलेंस एंड दिस पार्टनर हैविंग द डेबिट बैलेंस. ठीक है. नाउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अमाउंट है 18,000. रेशियो क्या दिया है? 843. अच्छा नीचे दिया था 18,843. 15. तो 15 12 जा 18. 15 है ना, तो 15 1 जा 15. 3 15 2 जा 1200. 12 8 जा 96. 12 4 जा 48. 12 3 जा 36. लाइट है. ओके बच्चों, इस तरह से पोस्टिंग हो गया. क्या संतोष का कैपिटल डेबिट कॉलम असेट साइड था, दैट इज अ डेबिट कॉलम. टू बैलेंस ब्रोक डाउन एंड द प्रॉफिट लॉस ऑन कल के समय प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड था. ऊपर ही है देखो 5,400 था प्रॉफिट लॉस. मिला कहीं पे? ओके, स्टडी सम वी हैव अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द लायबिलिटी साइड, दैट इज क्रेडिट बैलेंस. कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. नाउ प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन ऑन द असेट साइड, इट इज अ डेबिट बैलेंस. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. ओके, चलो. संतोष डिक्लेयर इंसॉल्वेंट and stock and debtor realized 54,000. Goodwill nothing and the machinery book value. Asset realize. Asset debit side है तो सोल्ड किया तो क्रेडिट साइड. बाय कैश में अकाउंट. assets realize. Which are they?
stock and debtor. The stock and debtor having 54,000, right? उसका क्या है, मच्छी 6,000. ओके बच्चों, गुडविल नथिंग, तो गए 60,000. अभी क्या करूँ पल्लवी? नहीं दीदी, पहले इसको सेकेंड पे डालेंगे ना. हाँ. कहाँ पे? इस साइड, उस साइड, इस साइड. अच्छा हाँ आओ बाय. तभी यहाँ क्या लिखूँ? टू रियलाइज करो. असेट रियलाइज्ड. $60,000. ओके, असेट रियलाइज. ठीक है सनी जी, इधर तो ओके ना, ऐसा तो आपके बाएं हाथ में यूँ. ओके, नाउ क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर वेयर अलाउड डिस्काउंट है सर. क्रेडिटर डिस्काउंट बोला है, पेड नहीं बोला है सर. सामने जब बिजनेस बंद कर रहा हो और कोई सामने वाला डिस्काउंट क्यों दे रहा है भाई? कि चल भाई थोड़ा 10,000 बाकी था, 8,000 दे दे यार, कुछ तो मिल जाएगा. शायद डिस्काउंट का लालच दूंगा तो पे कर देगा. जैसे बारिश के सीजन में केकड़े को निकालना आता है तो गेंडुल का लालच देते बाहर आता है. देखियो कभी पकड़ भाई नहीं ना, तुम तो पबजी खेलने वाले मोबाइल वाले लोग कहाँ ऐसा एक्सपीरियंस लेंगे. बट तो दैट मीन्स दैट लालच वी हैव टू दे. तो उधर पे 10% डिस्काउंट गिवन. तो सम स्टूडेंट्स थिंकिंग दैट दे आर नॉट गिवन द पेड वर्ड और क्लियर सेटल्ड. नो नीड टू दैट. Because of they given that 10% discount. Why they are offering discount? Because they have a mindset maybe they will pay that. Okay, so 10% discount. How much the discount will be? 12,000. हाँ, तो 12,000 का 10% 1,200 डिस्काउंट है. तो 12,000 minus 1,200, it means 10,800 will be paid. Okay, liability credit side, तो पेमेंट किया तो डेबिट साइड. तो रिलेशन टू कैश बैंक, राइट? क्रेडिटर पेड 12,000 and the 10% डिस्काउंट, इट विल कम 10,800. समझ में आ रहा कुछ क्या कर रहा मैं? ये क्रेडिटर पेड हुआ 12,000, 10% डिस्काउंट लेस करूँगा मैं. रिलेशन टू कैश बैंक, तो कैश बैंक में बाय रिलेशन creditor paid 10,800. Now संतोष could pay 25. मैंने बोला था आपको इंसॉल्वेंसी का जो भी पेमेंट क्लाइंट है जस्ट होल्ड इट. ओके, संतोष could pay 25 पैसे, बट संतोष इज द इंसॉल्वेंट पार्टनर ना, जस्ट वेट फॉर दैट. ओके, गो अहेड. Then we got profit share ratio and there is a contingent liability of the firm against the firm. That is clear. Against the firm मतलब हमारे अगेंस्ट में किसी ने केस किया हुआ था, और कंटिन्यू मतलब वो केस कर दिया तो मैं बोलूँगा सीधे भाई ले पैसा, मैं भी केस लड़ूंगा ना. अब केस लड़ रहा, मैं भी, वो भी लड़ रहा है. ओके, इतिहास गवाह है, तारीख पे तारीख होता है भाई, धामनी की तरह. ओके ना, तो दैट मीन्स अ कंटिन्यू लायबिलिटी. बट फाइनली केस क्या हुआ, मैं हार गया, अब मुझे पे करना पड़ेगा. तो मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट लॉस. तो रिलेशन टू कैश बैंक. ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा ना? तो रिलेशन टू कैश बैंक, कंटिंजेंट लायबिलिटी. क्लियर? कितना अमाउंट है? 9,000. अंकित जी तो आ गए. मोनू जी का क्या समाचार है? ये वर्ड बोल रहा मोनू जी को सुनाने के लिए, ताकि वो वीडियो कल दिखेगा ना तो वो स्कीम दे रहा अपने को, जाएगा नहीं, वो फिटर है. खाली सर बता लगा रहे हैं हम, ऐसे वर्ड बोलता है वो. तो आज सुनाऊंगा तो कल शायद थोड़ा अंदर लगे उसको, इधर लगे, बोले परसों ग्रुप से लेफ्ट हो जाएगा. चलो बच्चे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया. वो चेक कर रहा था, वो मोनू बोलेगा ना. रिलेशन टू कैश बैंक,
कैश बैंक में बाय रियलाइजेशन कोई शर्त लगा रहा है पेमेंट टैली होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। ओके चलो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ तक तो क्या वो एक होल्ड वाला लाइन में रन दो। उसके बाद टॉर्च लेके देखना है, ये बैंक ओडी का पेमेंट करना है। ओके ना, कभी भी यार रियलाइजेशन चैप्टर में आया कुछ भी होने के बाद लास्ट को यहाँ पे एक बार जरूर देख लेना, लास्ट पॉइंट, whether you paid both the liability or not in every type of sum in dissolution chapter. So you paid the creditor but not given the any the bank order paid, so you need to pay the realization to cash bank. Okay, bank OD paid, अमाउंट नहीं मालूम तो क्या करेंगे हम लोग, बुक कर लो। तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक बाय रियलाइजेशन अमाउंट, ये था एक्चुअली कंटिंजेंट लायबिलिटी और दिस इज बैंक ओडी पेड अमाउंट 18,000, बराबर है। ओके सब कंप्लीट हो गया यहाँ तक पूरा। अभी क्या करेंगे हम लोग, पहले रियलाइजेशन क्लोज करने वाले हैं। ओके वी विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। चलो ये टोटल 800 9 7 16 सॉरी 15 15 22 22 और 9 31 31 39 3 8 9 10 लाइट है, राइट रहेगा 80 90,000। तो दिस साइड इज मोर, कितना दिया है, राइट है। ओके क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो 8:4, बड़ा खतरनाक रेशियो दिया है। वैभव संजय संतोष, सनी सोचा ये क्या 2 एस दिया था, ये किसको इसको बड़ा डाल दो जब सनी। क्या करेंगे 4 12 15 15 बन जा 15 4 15 3 45 3 15 2 जा ओके 8 0 8 2 जा 16 1 और 8 3 जा 24 25 8 और 10 राइट। 4 से कर दो तो इसका 280 और ये 5 आएगा, इसका हाफ हो जाएगा। 4 0 0 4 2 जा 8 एंड 13 4 जा 52 360 हो गया 13 39 ये आ गया। ओके अब इसको कहाँ डालते हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,560 5280 एंड 3960। ओके बच्चों, तो टिल रियलाइजेशन हो गया, फ्रॉम बिगिनिंग से लेकर टिल रियलाइजेशन अपना क्लोज हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट करना है। ओके बच्चों, तो वर्किंग नोट करने में पहले क्या करें, इसका डेबिट साइड का टोटल कर लो, कितना है 60 6 9 15 1 और 9 10 10,560 आ रहा है डेबिट साइड टोटल। वर्किंग नोट इसमें आ रहा देखना, वर्क हु इज इंसॉल्वेंट, संतोष इज इंसॉल्वेंट। ओके संतोष इंसॉल्वेंट। चलो बच्चों कैसे करते हैं हम लोग, टोटल डेबिट कैपिटल, टोटल डेबिट कैपिटल ऑफ संतोष, संतोष के कॉलम का डेबिट कैपिटल कितना आया 10,560 10,560 माइनस टोटल क्रेडिट कैपिटल, टोटल क्रेडिट कैपिटल कुछ है क्या, उधर देखो डैश है, कुछ भी नहीं है डैश। तो बैलेंस कितना आ गया 10,560, उसका क्रेडिट बैलेंस था ही नहीं पहले से। तो टोटल डेबिट पर तो जो भी इंस्टॉलमेंट पार्टनर हुआ रहेगा उसका डेबिट साइड का कैपिटल टोटल करो।
and less credit side का capital का total, nothing given. Okay, get balance. Now go to that adjustment that we are holding. Which one? Third ना, Santosh could pay only 25 paise in a rupee. 25 paise in a rupee of the balance due. तो कितना बैलेंस है? ये बैलेंस है 10,500 उसको और लाना चाहिए था, बट वो कितना ला सकता है? ओनली कुड पे, ओनली ही कैन पे 25%. तो लेस कैश ब्रिंग 10,560 इंटू 25/100. 25 पैसे इन रुपये मतलब 25%, बराबर. तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 4 2 जा 8 2 4 6 जा 24 1 4 4 जा 2640. दैट मीन्स कितना आ गया? 20 15 minus 6 9 9 minus 2 7. दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेफिशिएंसी. इसको वर्ड बोलते हैं शॉर्टेज ऑफ फंड. अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो पूरा समझने के बाद पहले हम लोग इंसॉल्वेंसी में जो पार्ट है इंसॉल्वेंसी का डेबिट कैपिटल टोटल करो एंड क्रेडिट का, अगर कुछ रहेगा तो लेस करेंगे हम लोग. दिस इज बैलेंस ड्यू. अब ये बैलेंस का बोल रहा हूँ 25% ब्रिंग कर रहा है, बाकी का वर्ड डेफिशिएंसी. अभी अमाउंट कौन बियर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर. ओके ना, पॉज करो. So this deficiency amount will be bear by the other solvent partner. Who is the solvent partner? Vaibhav and Sanjay. Okay. So Vaibhav and Sanjay. उन लोग का रेशियो क्या आएगा? 8:4 होएगा. बिकॉज 8 4 and 3 था ना. वैभव संजय संतोष का था, दो तो फॉरगेट, ये दोनों. इसको थोड़ा सॉल्व कर लो पहला. नहीं दिख रहा था ऐसा साइड में है ना. कॉम्प्लेंट भी थोड़ा 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो 2:1 में. ठीक है. तो 2 and 1 3 3 3 2 जा 6 1 ना, 3 6 जा 18 1 3 4 जा क्या गया इतना इंटू 2 80 52. इसका होता है वैभव कितना पे करेगा? 5280. उसमें नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? अच्छा सर. तो 5280 and 2640 will be bear by the Sanjay. Now that we need to do the 2 entry. Which one? First एक कैपिटल ब्रिंग का. तो कैपिटल ब्रिंग का एंट्री होता है कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कौन ला पैसे? इंसॉल्वेंट पार्टनर संतोष. तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर संतोष. ओके. 2640 बराबर है. एंड द सेकेंड एंट्री आता है सॉल्वेंट पार्टनर वर्सेस इंसॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट. सॉल्वेंट कौन है? तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट संतोष. ओके. तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल. राइट. चले आगे हम लोग. ओके. चलो बच्चों, कितना अमाउंट इसका? 5280 एंड द अदर वन हैविंग 2640. टोटल था 7920. तो बस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. कैसे करते हैं इसको? आफ्टर क्लोजिंग योर रियलाइज अकाउंट फर्स्ट क्लोज एक्चुअली नहीं, get the total debit balance of insolvent partner and less get the total if any balance left on the credit side. उसको लेस करो and get balance. फिर उसमें से क्या करना है? कुछ कैश ब्रिंग करना है. अब क्या है तो माइनस करना है. इट नॉट नेसेसरी कि हर सब में रहेगा कैश ब्रिंग का पॉइंट. कभी कभी ही कुड नॉट पे एनीथिंग, नहीं दे सकता वह कुछ, एकदम 1 रुपया भी नहीं उसके पास, नहीं करे तो पूरा का पूरा बर्डन किस पे जाएगा? Solvent partner. If nothing he could bring, so all means deficiency amount will go to the burden of solvent partner. Okay. So पहले कैश ब्रिंग का एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष कैपिटल. ओके बच्चों, तो पहले इसका एंट्री करना है.
कैश बैंक टू संतोष, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष, WF1 क्या भाई, चले बच्चों हम लोग कैश बैंक टू संतोष, कैश बैंक टू संतोष कितना अमाउंट है 2640, कैश टू संतोष, कैश टू संतोष, तो संतोष में क्या लिखूंगा बाय कैश 2640, बराबर बच्चों। कैश बिलिंग यहाँ हो गया एक एंट्री। नाउ अगर वैभव और संतोष डेबिट में है ना, वैभव संतोष डेबिट साइड है, तो वैभव संतोष का डेबिट साइड, वैभव और संजय सॉरी 25280 एंड देन 26, ओके। तो वैभव अकाउंट डेबिट टू संतोष, संजय अकाउंट डेबिट टू संतोष, तो बोथ आर डेबिट हैविंग, तो वी पुट डाउन द डेबिट साइड। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, वैभव गिवन टू होम संतोष, तो टू संतोष लिखने आप चेक करो। वैभव अकाउंट डेबिट टू संतोष, तो वैभव अकाउंट डेबिट टू संतोष, संजय अकाउंट डेबिट टू संतोष, तो संजय अकाउंट डेबिट टू संतोष, बराबर है। तो दोनों को डेबिट में डाल दिया। अब संतोष के अकाउंट में क्या आएगा, क्रेडिट आएगा। जैसा अभी देखो कि आपने कैश टू संतोष, कैश वाले में टू संतोष डेबिट साइड, तो संतोष वाले में बाय कैश सेकेंड इफेक्ट। सिमिलरली इन वैभव टू संतोष, तो संतोष वाले में बाय वैभव, बाय वैभव कैपिटल अकाउंट 52480, इसके अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, उधर पे किधर आएगा क्रेडिट साइड। संजय अकाउंट डेबिट टू संतोष, संजय टू संतोष, तो संतोष वाले में बाय संजय 26 ऐसा। तो सॉल्वेंट पार्टनर के कॉलम में डेबिट कॉलम में लिखते हैं हम लोग, और इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्रेडिट साइड में। बस फाइनली आप देखोगे तो इंस्टॉलमेंट का क्या होगा, टैली हो जाएगा। ये तो 10,560 आया था, उस साइड भी चेक करो 0 8 8 16 1 12 and 3 15 1 9 10 टैली हो गया वो। हाउ टू पोस्ट, फर्स्ट कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संतोष, ओके। इन कैश बैंक संतोष डेबिट कॉल साइड है, इन संतोष कैश बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट साइड। देन वैभव और संजय का कैपिटल डेबिट लिखो, तो वैभव और संजय का कैपिटल में डेबिट साइड लिखा, वैभव संजय में डेबिट साइड, तो संतोष कॉलम में क्रेडिट साइड, बराबर बच्चों। और लास्ट में संतोष कॉलम क्या आएगा, वो टैली हो जाएगा। अभी क्या करूँ, अदर पार्टनर क्लोज करो। थर्ड आई थिंक वो साइड ही ज़्यादा है, 36,000 27,000 36, इसका टोटल करो 60 41 7 5 12 12 and 2 14 1 10 20 25 21 10 11 11 17 1 5 10 12। लेस कर दो बच्चों, कितना आएगा 10,560 आएगा, सॉरी कसाला विडू कसाला 14,280। अभी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कहाँ डालते हैं इसको, कैश बैंक अकाउंट बाय कैपिटल अकाउंट। हु इज दैट, वैभव एंड संजय। वैभव 10,560 and the 14,280. It should get tally 62,640 0 8 4 14 1 9 9 and 5 14 14 to 16 1 10 10 10 20 20 38 38 48 48 58 62। यहाँ से ना थोड़ा सा कैसा हो जाता है सर, एकदम पॉज करो तो